नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी सरकार पर, उसकी नीयत पर पुलवामा हमले को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं और गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। अगर पुलवामा हमले की जांच ठीक से हो जाती और निष्पक्ष जांच होती तो कई नाम ऐसे सामने निकल करके आते जिनको देखने और सुनने के बाद हैरानी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में शायद कुछ खोट है, तभी तो वो पुलवामा हमले की फाइल जो है वो खोलना नहीं चाहती और उसकी निष्पक्ष जांच के वो फेवर में कभी दिखाई नहीं देती। सत्यपाल मलिक ने आज क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उनका जो वीडियो क्लिप है उसको इस वीडियो के अंत में आप देख पाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। वो राम मंदिर पर हमला तक करवा सकती है और किसी भी बीजेपी नेता को मरवा भी सकती है। उनको सत्ता चाहिए, बस हर कीमत पर, हर हाल में सत्ता चाहिए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप जो है वो सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और एक बात तो कहीं ना कहीं सच है कि उनके जो बातें होती हैं उनकी, या उनके जो आरोप होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सत्यता तो देखिए है ही। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर के पुलवामा हमले पर बोला कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही और अनदेखी रही है, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। किसी से भी ये बात छुपी नहीं है। राज्यपाल होने के नाते उन्होंने लगातार इस चीज़ की सिफारिश की थी कि जवानों को बाय एयर भेजा जाए, बाय रोड की बजाय, लेकिन उसकी फाइल जो है महीनों दबी रही और जिस तरीके से लापरवाही बरती गई और नतीजे में ये पुलवामा हमला हो गया। तो किसी भी हद तक जा सकते हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है अगले साल। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल की धड़कनें जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। क्योंकि किया तो कुछ है नहीं देश में। महंगाई पर कभी कुछ नहीं बोले, बेरोजगारी पर नहीं बोले, शोषण पर नहीं बोले, अत्याचार पर नहीं बोले, अर्थव्यवस्था पर नहीं बोले और तो और मणिपुर पर नहीं बोले। किसी चीज़ पर भी प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, केवल आरोप लगाते हैं दूसरे राज्यों की सरकार पर जिसमें गैर भाजपा की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर साउथ की किसी पार्टी की हो या फिर बंगाल में ममता बनर्जी की हो। सिर्फ आरोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर, किया आज तक कुछ भी नहीं है। अगर किया होता तो देश में इस समय बेरोजगारी का और महंगाई का और शोषण का ये हाल ना होता, अर्थव्यवस्था धड़ाम ना गिरी होती, गरीब और ज़्यादा गरीब ना होता। ये सब तमाम बातें हैं, आप लोग बार बार सुनते हैं, हम बार बार कहते हैं और हमारा काम है इसको बार बार कहते रहना, सरकार को जगाते रहना, हिलाते रहना। तो ये सब चीज़ें हैं। यही सब चीज़ें जो हैं वो सत्यपाल मलिक ने कही हैं। साफ तौर पर आप खुद सुन पाएंगे उनको कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कितना बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि ये सत्ता के लिए, सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इनका जो है वो कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। ये लालची लोग हैं। सत्ता के लालच में, सत्ता की भूख में इनको देश की जनता कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने वाली ये सरकार है, अपने फ़ायदे का सोचने वाले ये लोग हैं। इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सत्यपाल मलिक ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाई हैं। केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। जय हिंद। एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें
किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इम्पोर्टेंट को, ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। ही हैज स्कैंट रिगार्ड फॉर डेमोक्रेसी। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है पार्लियामेंट की। भौंकते रहो, तुम जो कहोगे, वो परवाह नहीं करते हैं, पर वो गलत रास्ते पे हैं। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूं आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे।